हे एवरीवन, एम शफिका। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के 16 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। इफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू 4 पाई बाय 5 और मुझे क्या फाइंड करना है, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y मुझे क्या करना है इसमें फाइंड। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे फाइंड आउट करती हूं। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, फॉर्मूला लगाते हैं। टेंजेंट इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 4 पाई बाय 5। फिर ये टेंजेंट इनवर्स है, इसे मैं वहां ले जाती हूं। x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेंजेंट 4 पाई बाय 5। ठीक है। फिर x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, इसे मैं क्या लिख सकती हूं बेटा, पाई माइनस पाई बाय 5। पाई में से पाई बाय 5 लेस करूंगी, क्या आ जाएगा 4 पाई बाय 5। क्यों लिखा मैंने ऐसा इसको, क्योंकि टेंजेंट 180 डिग्री, एक 180 और 360 डिग्री, ये दोनों एक ऐसे एंगल है जिस पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने 4 पाई बाय 5 को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, पाई माइनस पाई बाय 5। x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेंजेंट 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, देखो हमें प्रूफ क्या करना है। कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x को हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1 बाय एक्स, प्लस कोट इनवर्स y को हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1 बाय वाई। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है। फिर टेंजेंट इनवर्स एलसीएम लेते हो, यहां क्या हो जाएगा y प्लस एक्स और एलसीएम क्या आ गया एक्स वाई बाय 1 माइनस 1 बाय एक्स वाई। फिर टेंजेंट इनवर्स y प्लस एक्स बाय एक्स वाई इंटू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई बाय एक्स वाई माइनस 1। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। अब क्या है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई, ये एक्स वाई माइनस 1 है, यहां से मैं माइनस कॉमन लेती हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। फिर क्या है, देखिए अब यहां से देखिए x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, यहां से करेंगे वैल्यू ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, माइनस टेंजेंट पाई बाय 4। हम लिखते हैं यूज इन 1 का जब यूज करती हूं तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू माइनस टेंजेंट पाई बाय 5, और ये माइनस पहले ये मिलकर क्या बन जाएगा प्लस। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कट गया, क्या आ गया मेरे पास आंसर पाई बाय 5। ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सोल्व करना है मुझे क्या, फर्स्ट पार्ट टेंजेंट इनवर्स 4x प्लस टेंजेंट इनवर्स 6x इज इक्वल टू पाई बाय 4। मुझे इसमें सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगी, देखिए सॉल्यूशन, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है। ये टेंजेंट इनवर्स है, वहां चला जाएगा, 4x प्लस 6x हो गया 10x
बाय 1 माइनस 24x² इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4। 10x बाय 1 माइनस 24x² इज इक्वल टू टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10x इज इक्वल टू 1 माइनस 24x²। फिर इस 10x को इधर ले आते हैं, माइनस 24x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस भी कॉमन, 24x² प्लस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं हम, इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसके फैक्टर कि मल्टीप्लाई करो तो 24 आए और ऐड करो तो 10 आए, तो क्या हो जाएंगे 12x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 12x कॉमन, 2x प्लस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया 2x प्लस 1 और एक क्या हो जाएगा 12x माइनस 1। जब मैं इनको 0 के इक्वल रखती हूं, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड 12x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1 बाय 12। ये आपकी क्या हो जाएंगी x की वैल्यूज। x की वैल्यू इसमें मुझे फाइंड आउट करनी थी, जो मैंने फाइंड कर दी। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसी का ही सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रखा है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 कोट इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकती हूं, टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज प्लस 2 कोट इनवर्स x है, इसे मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट इनवर्स 1 बाय x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। फिर क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू एक्स बाय 1 माइनस x² इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। फिर क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 2 बाय x, और जब मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करती हूं तो ये हो जाएगा x² बाय x² माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। एक x कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x बाय, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूं, जब मैं माइनस कॉमन लूंगी वो माइनस आ जाएगा यहां और यहां बन जाएगा 1 माइनस x² इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब इसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x की जगह ऐसा क्या पुट करूं जिससे मेरा ये टेंजेंट इनवर्स कट जाए। तो मैं x की जगह क्या रख सकती हूं, टेंजेंट थीटा, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कट गया, थीटा माइनस टेंजेंट इनवर्स, ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, टेंजेंट 2 थीटा का, इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कट गया, थीटा माइनस 2 थीटा हो जाता है माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ये माइनस वहां ले जाते हैं, थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाय 3। फिर हम क्या करते हैं बेटा, देखिए टेंजेंट इनवर्स, यहां से देखिए एक बार, टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाय 3। ये टेंजेंट इनवर्स है, ये मैं वहां ले जाती हूं, क्या हो जाएगा टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस 2 पाई बाय 3। ये माइनस बाहर आ जाएगा, टेंजेंट 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 मीन्स होता है 120 डिग्री एंगल,
120 को मैं लिख सकती हूं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज, टेंजेंट है तो टेंजेंट रह गया। 180 ये होता है, 180 से पीछे चल रही हूं, दैट मींस मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही हूं। सेकंड में मेरा टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेंजेंट कैसा होता है? नेगेटिव। एक नेगेटिव मेरे पास पहले ही है, मिलकर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और एंगल क्या है? 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसी का ही थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? टेंजेंट इनवर्स x minus 1 by x minus 2 plus tangent inverse x plus 1 by x plus 2 is equal to pi by 4। कैसे करेंगे देखिए इस क्वेश्चन को, वही सेम प्रोसेस, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं। टेंजेंट इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 4। फिर ये टेंजेंट इनवर्स है वहां चला जाएगा, यहां क्या रह जाएगा? एलसीएम x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, क्या रह गया? x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 बाय 1 माइनस a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेम a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और यहां हो जाएगा टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 क्या होता है? 1। यहां से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बाय में एलसीएम ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इनटू, जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो जो एलसीएम वाला पार्ट है वो तो हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहां से बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज, और टेंजेंट 45 क्या हो जाता है? 1। एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक्स स्क्वायर माइनस 4 कट गया। अब देखिए प्लस 2x माइनस 2x माइनस x प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 बाय में x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, माइनस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 3 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2, देन x इज इक्वल टू स्क्वायर है तो यहां पर क्या लग जाएगा? रूट, और बाहर क्या लग जाता है? प्लस माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1 बाय √2। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। इसमें मुझे x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, क्या आ गई x की वैल्यू? प्लस माइनस 1 बाय √2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, इसी का ही फोर्थ जो पार्ट है 18 क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। अब इसमें भी मुझे किसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां देखिए x की जगह मैं ऐसा क्या पुट करूं कि मेरा टेंजेंट कट जाए। यहां से पता लग रहा है कि इस x की जगह मैं ऐसा क्या पुट करूं कि मेरा बाहर वाला टेंजेंट इनवर्स जो है कट जाए। तो पुट करते हैं क्या? x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा।
इज इक्वल टू हाफ टेंजेंट इनवर्स x की जगह टेंजेंट थीटा। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कट चुका है। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा। फॉर्मूला होता है टेंजेंट 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाफ थीटा। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कट गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाफ थीटा। पाई बाय 4 इज इक्वल टू हाफ थीटा प्लस थीटा। पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 2 थीटा। फिर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 थीटा बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 थीटा। 2 से ये कट जाएगा, पाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 थीटा। ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, पाई बाय 6 इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स x। ये टेंजेंट इनवर्स है, यहां आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय 6 इज इक्वल टू x। टेंजेंट पाई बाय 6 दैट मींस टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है, 1 बाय रूट 3। ये आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू, और ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सोल्व करना है इसमें भी। फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाय 3। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपको, साइन वाले जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको कहा था कि इसे आप टेंजेंट में कन्वर्ट कर लो और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दो। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को टेंजेंट में कन्वर्ट करती हूँ तो ये क्वेश्चन मेरा बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने के लिए मैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की ही प्रॉपर्टी लगाती हूँ। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। इसमें ये जो है वो मेरा x है और ये जो है ये क्या है, y। देखिए अब साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, y है मेरा 2x, 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 3। ये जो साइन इनवर्स है वहां चला जाएगा, क्या रह गया, x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3। फिर x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है रूट 3 बाय 2। फिर ये जो प्लस के डिजिट है इसको मैं वहां ले जाती हूँ, x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2 माइनस 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब ये रूट है, रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और इस डिजिट का जब मैं स्क्वायर करूंगी रूट खत्म हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। यहां पर a माइनस b का क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर, रूट 3 बाय 2 माइनस 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, कंप्लीट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस x स्क्वायर को अंदर करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x रेज टू पावर 4, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 3 बाय 4। 4x स्क्वायर की 1 से करेंगे 4x स्क्वायर
माइनस 4x रेज टू पावर 4, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 2√3x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x रेज टू पावर 4 से ये कट गया, एक्स स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3/4 इज इक्वल टू माइनस 2√3x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर यहाँ पर डिजिट रूट में है, रूट को खत्म करने के लिए फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 9। यहाँ क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 कंप्लीट का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये 9 a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 12x रेज टू पावर 4। फिर इसे अंदर ले जाते हैं, 9x रेज टू पावर 4 प्लस 9/16 प्लस 9x स्क्वायर बाय 2 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 9x की पावर 4 और 12x की पावर 4, 21x की पावर 4, जब मैं इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करती हूँ, 24 माइनस 9 माइनस 15x स्क्वायर बाय 2 प्लस में 9/16 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 16, तो यहां से क्या करेंगे, या पहले इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये 21, ये 15 और ये 9, 3 की टेबल में जाते हैं, 3 कॉमन, 7x स्क्वायर, सॉरी 7x रेज टू पावर 4 माइनस 5/2 x स्क्वायर प्लस 3/16 इज इक्वल टू 0। ये जो 3 मल्टीप्लाई में है, 0 के डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा 0। आगे देखिए, फिर देखिए 3 वहां जाके 0 हो जाएगा, फिर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा 16, 16 7 जा 112 x रेज टू पावर 4 माइनस 2 8 जा 16, 8 5 जा 40 x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 16 वहां जाके 0, 112 x रेज टू पावर 4 माइनस 40 x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या फैक्टर बनेंगे, मल्टीप्लाई करो तो क्या है 336 और माइनस करो तो 40, तो इसके फैक्टर बनेंगे 28 और 12। अब देखिए पहले तो मुझे ये कैसे पता चला कि ये फैक्टराइज डिजिट है। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पहले एक्स स्क्वायर के टर्म, फिर उसके पावर हाफ के टर्म, फिर 0 के टर्म। तो ये स्टेटमेंट भी वैसी है, पहले पावर 4, फिर उसकी हाफ 2 और फिर यहां पर क्या है x की पावर 0। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने इसके क्या बनाए, फैक्टर, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन, 28x स्क्वायर कॉमन, 4x स्क्वायर माइनस 1, यहां से माइनस 3 कॉमन, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर ये क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 1 और 28x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर क्या है, जब मैं इसको 0 के इक्वल रखती हूं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 और यहां से 28x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/28, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2√7। ये आपके दोनों क्या आ चुके हैं आंसर। पूरी एक्सरसाइज में सबसे मुश्किल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आपका यही था, जिसमें सबसे लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन थी, लॉन्ग कंसेप्ट थे। अगर इसी क्वेश्चन को हम टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते
तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा लेंथी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए इसी का ही सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, टेंजेंट cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन कोट इनवर्स हाफ। कैसे करेंगे देखिए इस क्वेश्चन को, इसको मैं मान लेती हूं a और इसको मैं मान लेती हूं b। जब मैंने इसको a लेट किया तो ये आ गया टेंजेंट a और ये क्या आ गया साइन b। a मैंने किसको लेट किया, cos इनवर्स x को, यहां से cos a इज इक्वल टू क्या आ गया x। मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट a। cos क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस है x, हाइपोटेन्यूस है 1। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, मुझे चाहिए टेंजेंट a परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये मेरे पास आ गया टेंजेंट a। फिर देखिए b मैंने किसे लेट किया था, कोट इनवर्स 1/2, यहां से क्या हो जाएगा, कोट b इज इक्वल टू 1/2। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 1, परपेंडिकुलर है 2। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूस निकल जाएगी √5। बट मुझे क्या चाहिए, साइन b। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और दोनों को क्या करना है, इक्वल। टेंजेंट a इज इक्वल टू साइन b। टेंजेंट है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू 2/√5। क्रॉस मल्टीप्लाई, √5 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 5 माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 5 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। 5/9 इज इक्वल टू x स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 बाय में 3। ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा 19 क्वेश्चन थर्ड पार्ट, कोस टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन कोट इनवर्स 3/4। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम, अभी मैंने आपको इसका सेकंड पार्ट करवाया है उसकी तरह होगा, ये आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, 19 क्वेश्चन फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करें, देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू किसके होता है, π/2 के। मैंने यहां पर क्या कर दिया, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x ऐड कर दिया, कोस इनवर्स x सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या, π/2, और प्लस में क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है, π/2। ये जो माइनस कोस इनवर्स है वहां ले जाएंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x 2 कोस इनवर्स x। ठीक है, फिर π/2 माइनस 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। फिर मैं इस माइनस को ले गई, माइनस π/2 प्लस 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। फिर मैं इस साइन इनवर्स को ले जाती हूं, साइन माइनस यहां से भी कॉमन, π/2 माइनस 2 कोस इनवर्स x
इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये माइनस यहां आ जाएगा, साइन 90 माइनस 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के। तो यहां हम क्या लिख देंगे? माइनस, ये हो जाएगा कोस थीटा क्या है? 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब कोस और कोस इनवर्स को काटने के लिए इसके बीच में क्या आ रहा है? 2। तो हम यहां पर भी प्रॉपर्टी लगाते हैं, 2 कोस इनवर्स एक्स इक्वल होता है 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के। ये माइनस कोस 2 कोस इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। कोस से कोस इनवर्स कट जाएगा, माइनस, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज, और इसको इधर ले आते हैं, -1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। -1 प्लस 1 कट गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0 एंड हाफ। x की वैल्यू क्या आ गई इसमें? 0 एंड हाफ। यहां पर ये आंसर क्या हो गया? यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई? 0 एंड हाफ, और ये क्या हो गया आपका आंसर। यहां पर हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, साथ के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का टॉपिक भी हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है? कंप्लीट। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।